कोई मीडिया जो जितने भी बिकाऊ मीडिया वाले हैं, अगर दादा मर जाए या बड़ा भाई मर जाए, क्या वो डीजे बजाएंगे? विरोधी लायक इंसान है वो। हाँ, मोदी और कौन? हम। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। ना कोई यहाँ शराब पीता है, ना कोई यहाँ कुछ करता है। गोली जा पाए लिए जा पाए। हाँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे किसान हैं जो कि अभी तक अड़े हैं अपनी ज़िद पर कि ये लोग तभी यहाँ से हटेंगे जब सरकार तीनों बिल वापस ले लेगी। देखिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंड है। दिल्ली में आज सुबह बारिश भी हुई थी, पारा 1 डिग्री तक पहुँच गया है, लेकिन इस कड़ाकती ठंड में भी ये लोग जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। ये लोग नहीं जाएंगे जब तक तीनों बिल वापस नहीं होते। बात करते हैं इन्हीं से ही। सर, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? इतनी ठंड है, ठंड में भी आप लोग डटे हुए हैं काफ़ी, क्या? जो किसान विरोधी 3 बिल हैं, ये जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। ठीक है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो आप लोगों के लिए क्या इंतजाम है? सब कुछ व्यवस्था हमारे पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने का हम राशन पानी लेके आए हैं, और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिल के जाने वाले नहीं हैं। जी, आज सुबह बारिश भी हुई थी, तो बारिश में कुछ दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, हम बारिश में ही पानी में ही रहते हैं, रोज किसान हैं हम, हमें हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं है। यूपी के फरुखाबाद, हम डरान वाले ना है कबू। गोली जा पाए लिए जा पाए। हाँ। कहाँ के हैं आप? फरुखाबाद जिला। क्या नाम है आपका? सदिकारी लाल श्रीवास्तव। जी, क्या करने आए हैं आप? हम अपनी यूनियन में जुड़े हैं। अच्छा, यूनियन में जुड़े। हाँ। क्या परेशानियां हैं, किस लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? किसान परेशानी जे 3 है, जे बस 3 परेशानी बस। 3 परेशानी बस, और कोई परेशान नहीं। तो ये बिल में ऐसा क्या है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोधी लायक इंसान है वो। अच्छा, हाँ, मोदी और कौन? हम। मोदी योगी सब ऐसे ही हैं, झूठे हैं। हाँ, झूठे हैं। अगर आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, ठीक है, तो आप उल्टी समझो उनकी, मोदी जी की उल्टी बात समझो कि यहाँ जे जगह यहाँ आगे बढ़ो तो कब ये कह रहे हैं, ये जाओ उल्टे। आप समझ नहीं। तो कुछ घाटा हो रहा है आपको, नुकसान हो रहा है आपको, इसलिए आप? हमें बिल्कुल घाटा कहो ना। बिल देखो, 70 पकड़ दो, 2000 का दे, बिल 5000 हुई हो। लेकिन वो तो अब वापस कर दिया ना, बिजली माफ कर दिया सरकार। बिजली माफ का फ्री करो, बिल्कुल फ्री तो हो गई है। बिल्कुल फ्री। अब ना है भाई गचू, यूपी फ्री ना है भाई, सब झूठी बोल रहे। कड़ाके की ठंड है यहाँ पर, आपने भी शॉल लिया हुआ है, देख सकते हैं आप काफ़ी बुजुर्ग हैं। अच्छा, तो किस तरीके से आप सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पर? सुविधाएं हैं? सब सुविधा यहाँ, गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर। अच्छा, गुरु महाराज की कृपा है। अच्छा, कोरोना वगैरह कोरोना वगैरह काफ़ी फैल रहा है, तो फिर किस तरीके से मास्क? नहीं है, कोरोना हमें हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें विश्वास है, अपना गुरु महाराज पर विश्वास है हमें। अच्छा, तो सरकार के खिलाफ क्यों है, क्यों विरोध कर रहे हैं बिलों का? बिलों का विरोध लोग कर रहे, बिल जो है कर रहे हैं, जो मतलब आगे जो है आने वाली पीढ़ी को जो है मतलब वहाँ से जाकर टेक देगा धरती में, तली में, वो न बढ़ना भारी हो जाएगा ऊपर। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर इसमें संशोधन किया जाए, सुधार किया जाए, तो आप लोग राजी हैं? संशोधन करेंगे। आज हमारे खेतों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, मान लिया अपने हमारे घर पे कब्जा कर लिया, और उसे कह रहे हैं कि हम आधा छोड़ रहे हैं और आधा कब्जा करके रखें। और रद्द क्यों नहीं कर देते जो किसान? लेकिन कह रहे हैं कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी आपकी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकती। ये सरकार करेगी, ये करेगी, 100% करेगी। हाँ, इसके करेगी, क्यों नहीं करेगी? जब ये माइक है, आपसे बताऊं, ये आपका माइक है, ठीक। जब मैं इस माइक के 200 की जगह 500 रुपये आपको दूंगा, तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगा? जी बिल्कुल। मेरा हराम पचेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये किसानों की जमीन सब आड़ हो जाएंगी, और ये किसान जो सड़कों पर आ जाएंगे। इस करके इनका विरोध किया जा रहा है। हम बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, आप जो बताए, हमारा तो एमएसपी के जरिए सरकार से ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट है, और हमें सरकार वाला ही कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है, ना कि हमें निजीकरण उद्योगपतियों का कॉन्ट्रैक्ट। हमें क्या करेंगे, एक सरकार से एमएसपी का कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें है। आपको मैडम हम एक बात बताना चाहते हैं, अगर एमएसपी के जरिए हमारा सरकार से कॉन्ट्रैक्ट है, तो सरकार ने एक हमारा मूल्य तय कर दिया कि आपका गेहूँ 2000 में लेंगे, तो किसान की मर्जी है, उसको हम अगर कहीं रेट बढ़ता तो हम ज़्यादा में बेच सकते हैं। पर अगर हमने उद्योगपतियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप हमारी बहन है, आप भी समझिए इस बात को, तो उद्योगपति से अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमारा उत्पादन कम हुआ, हमारा गेहूं कुछ खराब हुआ, हमारी मक्का खराब हुई, तो वो लेंगे क्या उस रेट में? पहले तय, अभी तक इसमें जो एमएसपी है या कानून में कहीं लिखित में कुछ नहीं है कि कितने रुपए में आपका गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने रुपए में आपका आलू का होगा। एक आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात और बता दूं क्लियर,
आप ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट इनसे है हमारा, हम जो इनसे बंध गए उसको तोड़ नहीं सकते, बाजार में रेट बढ़ गए हम वहाँ बेच नहीं सकते, पर सरकार से जो एमएसपी का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ हम बेच सकते हैं, ऊपर भी बेच सकते हैं, सरकार को तो हमारा है। तो एमएसपी के जरिए, अरे एक दूसरी बात, इनका कानून है, आप देखिए एसेंशियल डेमोक्रेटिक एक्ट है जो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम बनाया है इन्होंने। आप इतने बड़े हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे बाबा है, कहीं आप बताइए काला बाजारी कहीं अच्छी है क्या? काला बाजारी से किसे लाभ हो सकता है? काला बाजारी से उद्योगपतियों को अलावा, एक लाला को अलावा किसी को लाभ नहीं हो सकता। प्राइवेट मंडी से फायदा नहीं है किसानों को? नहीं, क्या फायदा होगा बताइए आप? बिल्कुल भी नहीं है फायदा हमें। मंडी अगर एक विकल्प था, अब दो विकल्प हैं। विकल्प कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट में अगर चले गए हमने यहाँ को ले तो कहाँ से करना हो बताओ, कहाँ से आगा? बाबा जी सुन लो, बाबा जी क्या करें? जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, हमने मोदी जी को वोट दिया 80%। बाबा महेंद्र सिंह टिके थे गांव से 80%, और उन्होंने क्या करके दिखा रहे जब है लिया। आप देखो क्या कर दिया ऐसा मोदी? क्या कर दिया, अपनी मनपसंद तो फसल बिकवाएंगे, वो करवाएंगे, ये तो पीजे में कैद कर दिया इन्होंने। और चौधरी साहब की गैल, हमारे 84 गाँव तो है ही, और हिंदुस्तान भी गैल है चौधरी साहब की गैल, सब पब्लिक आके यूँ गलत कह दिया। ले थे हम बीजेपी की गैल ऐसे आए थे, और ले थे हमने आप लोग को पहले ये कच्चे बलियान पे रखे थे, ये जनसंघ पार्टी थी या किसान विरोधी थी, कांग्रेस भी ऐसी थी। तो कोई पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया? किसानों की लिया पहली पार्टी, कुछ तो मायावती ने करा भाल लिया, मायावती ने करा कुछ। एक साल 40 रुपये गला बढ़ा, ये 40 बढ़ा, इन तो भाई लिया गुलाब सिंह ही बन जाते। ये बताइए मुझे, सुविधाएं क्या क्या आपको यहाँ पर मिली हुई है? सुविधाएं मिली है क्योंकि ठंड काफ़ी है, काफ़ी लोग मर भी गए हैं। खाना पीना सब बढ़िया मिल रहा, सब बहुत बढ़िया। के हिसाब से क्या क्या सुविधा? ठंडी के हिसाब से कंबल मिल रहे, सब मिल रहे। मिला हुआ कुछ नहीं है, सब किसानों ने अपनी सुविधा की हुई है, किसी को कुछ नहीं मिला हुआ है, सबने अपनी, सब किसानों ने अपनी सुविधा की हुई है। किसान लेके चले थे सारे कुछ लेके चले थे, कभी ला रहे हैं, अभी भी पहुंचा रहे हैं, अभी भी कोई नंगे भूखे थोड़ा ये के वैसे ही आ गए। हम तो दाता हैं। बिल्कुल, अरे हमारे तो बहुत कुछ है हमारे पास, तो ऐसी क्या बात है, इसको हिला कर रख देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं हम। बाबा मैंने सुना था अभी, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं कि रात में यहाँ पर डीजे भी बजाए जाते हैं, शराब भी खोली जाती है, क्या इस तरीके की चीजें हो रही हैं? नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास है। ना कोई यहाँ शराब पीता है, ना कोई यहाँ कुछ करता है। हमने नहीं देखा, हमने वीडियोस देखी है काफी सारी। आपने देखा है? फिर हम इसी करके ड्यूटी देते हैं, हमारे बंदे लगाए हुए हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, इसी अफवाह के मारे हम रात को भी ड्यूटी देते हैं। देखिए, हम तो इंसान हैं, अगर एक यहाँ कोई पक्षी भी मर जाएगा तो उसके दुख में हजारों पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे। हम तो इंसान हैं। आज कल जो हमारे वो थे, एक किसान कल शहीद हुए, कल आत्महत्या किया है। एक बात और, जो आज हमारे दादाजी की उम्र के थे, हमारे दादाजी थे। कोई मीडिया, जो जितने भी बिकाऊ मीडिया वाले हैं, अगर दादा मर जाए या बड़ा भाई मर जाए, क्या वो डीजे बजाएंगे? तो ये देखो, खाना आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, मरना आपने भी है और हमने, लेकिन ऐसे कर्म करके जाएं जो ऊपर हम उस मालिक को मुंह दिखाने लग रहे हैं। हमारे बड़े मर रहे हैं और देखो उनके अंदर कितना आक्रोश है कि उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया, लेकिन अपने देश के लिए कोई देश की संपत्ति को कोई नुकसान दिया। बड़े बुजुर्ग क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार भी अड़ी है, आप लोग भी अड़े हैं। कहा यह भी जा रहा है कि युवाओं का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो ये कब तक चलता रहेगा? सरकार की नीति और नीयत गलत है, और जो हम हैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा घर लूट रहा है तो हम तो इसलिए बैठे हैं, लेकिन सरकार से पूछिए आप, मोदी से जाके, वो किसके लिए रुके हैं? वो किसकी शर्म है उन्हें? कैसा क्या कर दिया उन्होंने? क्यों, कौन ब्लैकमेल कर रहा है उन्हें जो वो मान नहीं रहे? हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं, खाम का कोई अपना परिवार नहीं ख़त्म करता। हमारे 2 बुजुर्ग, हमारे बाप समान जो मर गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। लोग उन्हें उनकी समाधियों पे मेला लगे करेंगे, और जिस दिन ये मरेंगे इन्हें कोई पूछेगा नहीं। काला अध्याय इतिहास का लिखा जा रहा है। आप भी युवा हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे युवा भी हैं, तो कितना आक्रोश है युवाओं में, क्योंकि अभी तक कुछ समाधान नहीं निकल पाया। 4 जनवरी को फिर से बैठक है, लेकिन कुछ होगा या नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं है। देखिए, आक्रोश तो हमारे अंदर इतना है कि हमें ही पता हम कैसे हैं।
क्योंकि ये देश हमारा है। हमें चाहे को आतंकी के कुछ भी गए, इनके बकवास करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ये हमारे दिल को पता हम अपने देश के लिए कितने समर्पित हैं। और वरना ऐसे आज 38वां 39वां दिन है, हम ऐसे ना होते अगर हम आतंकवादी। 4 जनवरी को भी कुछ समाधान नहीं होता तो आगे की क्या तैयारी? तो ऐसे ही बैठे हैं। आज 40 मरे हैं, आज 40 शहीद हुए हैं, फिर 40 100 होएंगे, फिर 4000 होएंगे, 4 लाख हो जाएंगे। हम तो मरने के लिए आए। 50 लोगों से देखे कब तक आप क्या कहेंगे? हम लोग किसी कीमत पे हटने को तैयार नहीं, अब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। समाधान नहीं निकलता तो आगे क्या करेंगे? आगे हम हमारा धंधा चलता रहेगा। हाँ, हमारे लोग हम अपना झंडा लाल किले पर फहराएंगे, किसान यूनियन का झंडा रहेगा, मोदी जी का झंडा नहीं पहनने का वहाँ पर। 26 जनवरी वाले दिन जो है परेड में शामिल होंगे सारे किसान कूच करेंगे और सारे के सारे 26 जनवरी वाली परेड में शामिल होंगे और किसी से नहीं रुक पाएंगे। बेटा ये बात ऐसी है, यहाँ जो किसान धरने प्रदर्शन में आए हुए हैं उनमें से 40 किसानों ने अपनी शहीदी दी है। मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या इन 40 शहीदों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त की? आज तक नहीं की। क्यों नहीं की? क्या उन्होंने इन शहीद किसानों के प्रति कोई पैसों की कोई घोषणा की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्या वे संवेदनहीन हो गए हैं? क्या वो यहाँ उनका कोई प्रतिनिधि आके उनके प्रति कोई शोक संदेश भेजा है उन्होंने? क्यों नहीं? भाई देखिए, आखिरकार ये है तो देश का किसान ना। ठंड भी इतनी है कि इतने बुजुर्ग यहाँ पर लोग हैं कि ठंड हर किसी से नहीं झेली जा सकती है, क्योंकि 1 डिग्री पारा यहाँ पर पहुँच गया था। देख सकते हैं इंतजाम तो काफ़ी है इन लोगों के, ठंड भी बहुत बढ़ती जा रही है, सुबह बारिश भी हो गई थी, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि हम डटे हैं और डटे रहेंगे। मोदी सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं ले लेती है, हम ठंड की भी परवाह नहीं करेंगे, हम ऐसे ही डटे रहेंगे। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।